कि नाम तो रखा है अपना घर आश्रम, लेकिन अपनापन का हमें एक भी यहाँ पे न तो बाड़ी, न तो भाषा, न तो व्यवहार कुछ भी हमें अपना नहीं लगा। हमारे साथ हमें डर इस बात का है कि जब हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो अंदर जो लोग हैं उनके साथ कैसा व्यवहार होता होगा, ये तो परमात्मा जाने या वो लोग जाने। यहाँ पर आधे घंटे से खुले धूप में हमें बहुत पीड़ा हुई, हमें इस यहाँ पर कि हमें छाया में कम से कम बैठने तो देते, इतनी मानवता तो होती कि जो सगे संबंधी आ रहे हैं कम से कम छाया में बैठा देते। लेकिन अंतरात्मा से बहुत ही दुखी हूँ मैं वाराणसी जिले के इस अपना घर आश्रम से। अब हताश निराश होकर के यहाँ से जा रहा हूँ, बस इससे ज्यादा हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। आज हम आए हैं वाराणसी जिले के करसना गांव का, आप देख सकते हैं ये वही मुसहर बस्ती है। इधर हमारे इधर दिखाइए, ये वही मुसहर बस्ती है जो कि पूरा का पूरा बाढ़ में डूब गया था और इसी वजह से लोग यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी लगाकर रह गए थे। इन लोगों के लिए कुछ दिनों तक हम लोगों ने अन्य सेवा भी चलाया था, लेकिन उसी दौरान ये जो आप देख रहे हैं इन लोगों ने हमें बताया कि इनके बीच की एक महिला है जो कि भोजन की तलाश में गरीबी के कारण जो बाढ़ में घर डूब गया था उसीलिए यहाँ से चली गई थी, भीख मांगने के लिए यहाँ से बाहर गई हुई थी। लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया, और पकड़ा कौन? बनारस जिला में एक अपना घर नाम का आश्रम चलता है। इन लोगों का कहना है कि वो लोग उन्हें पकड़ लिए, अपने साथ रखे हुए हैं। जब ये लोग छुड़ाने के लिए गए तो वहाँ पर वो लोग छोड़ नहीं रहे हैं, जबकि वो महिला जिनका घर यही है वो आने के लिए तैयार हैं, वो रो भी रही हैं और ये लोग छुड़ाने के लिए भी गए थे। लेकिन आप कौन माई है, आप उनका लड़की हो, वहाँ गईलू वहाँ उनके तकलीफ हो कि खुशी हो? अरे नहीं, बड़ी जो रोवे लगल। तोहे देख के रोवे लगली? हाँ, हमान के देख के रोवे लगल, हमानो लगली रोवे उठे। अच्छा। ले चला हमके। यानी वहाँ उनके तकलीफ बा। हाँ। वहाँ से उन आवा चाहते हाँ। काहे नहीं आवा देते तब? अब वो कागज देना नहीं है। तो अब हम लोग चल रहे हैं अपना घर आश्रम, जो यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है, सामने घाट लंका के पास। और हमारे पीछे यही वो बस्ती है जहाँ पर उन माता जी का घर है। ये हमने रिजर्व सवारी कर ली है 500 रुपये में, जिसमें 5 लोग बैठे हैं। हम लोग बाइक से चलेंगे, तो मिलते हैं वहीं अपना घर आश्रम में। अपन घर वाले उतना दूर से आए हैं तो आप लोग मिले कहीं नहीं देते हैं? अरे भैया वो रोज रोज नहीं मिलने देंगे, डेली का काम नहीं है। भीख मांग के खाए वाला आदमी डीएम से दौड़ा 4-6 बार तोहरे के यहाँ दौड़ा, आप लोग तो ऐसे ही मुआले बा परिवार के खाली दौड़ा पता कौनो काम बड़ी आप तो सीधे कब हम ड्यूटी करे थे। लेकिन हम लोग का भी तो मजबूरी है। बार मजबूरी में बताओ उनसे बताओ, उनसे आप बात कर ले, एक बार बात कर ले। नाम तो है अपना घर, यानी इस घर को अपना समझें, लेकिन बताइए हम बाहर से अपने संबंधियों को मिलने के लिए आ रहे हैं, हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार हो रहा है कि खुले आसमान में कड़ाके धूप में गेट खोलकर अंदर बैठने नहीं दे रहे हैं, हमारे संबंधियों से मिलने तक नहीं दे रहे हैं। आखिर क्या अपराध है? क्या इस देश में हम आदरणीय मोदी जी और योगी जी से इतना कहना चाहते हैं, क्या इस देश में गरीब मजदूर जिसकी स्थिति दयनीय हो जाए वो भीख मांगकर अपना पेट भी नहीं भर सकता? ये इनकी जो माता थी ये भीख मांगकर अपना पेट भर रही थी। भीख मांगना इतना अपराध हो गया कि आज महीनों से इस अपना घर आश्रम के अंदर बंद हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं, अपने घर जाने के लिए विनती कर रहे हैं, पूरे परिवार भी रो रहा है। आज किसी तरीके से हम लोग यहाँ उनको छुड़ाने के लिए आए कि भैया आप दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, एक बार तो आप उनको मोहलत दे ही सकते हैं। अरे वो एक बार हिदायत देकर छोड़ दो, अगर जो वो दोबारा भीख मांगती हैं, दोबारा अगर जो वो आपके नियमों का उल्लंघन करती है तो आप इससे भी कड़ी सजा देना, लेकिन एक बार तो छोड़ दो। लेकिन हमारे सामने उन्हें मिलने तक नहीं दिया जा रहा है, उल्टा कड़ाकी धूप में आधे घंटे से गेट के बाहर हमें खड़ा कर दिया जा रहा है। गेट है अपना घर आश्रम का, यहाँ पर आधे घंटे से खुले धूप में हमें बहुत पीड़ा हुई, हमें इस यहाँ पर कि हमें छाया में कम से कम बैठने तो देते, इतनी मानवता तो होती कि जो सगे संबंधी आ रहे हैं कम से कम छाया में बैठा देते। लेकिन अंतरात्मा से बहुत ही दुखी हूँ मैं वाराणसी जिले के इस अपना घर आश्रम से। अब हताश निराश होकर के यहाँ से जा रहा हूँ, बस इससे ज्यादा हमारे पास सामर्थ्य नहीं है।